अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है नमाज। सो कुछ लोग कहते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते। तुम नमाज नहीं पढ़ते? तुम होते कौन हो नमाज ना पढ़ने वाले? वो अल्लाह है जो तुम्हें नमाज की तौफीक नहीं दे रहा है। सो स्टॉप सेइंग कि हम नमाज नहीं पढ़ते। एंड द थिंग वाज कि लाइक जब मैंने नमाजें शुरू करी थी, जब मैं नमाज की पाबंद हो चुकी थी, ये टॉपिक इसलिए बिकॉज रमजान में तो सब नमाजें पढ़ लेंगे। रमजान में तो शैतान भी कैद है, तो बहुतों के लिए आसान हो जाएगा। अभी भी बहुत होंगे जो नमाज नहीं पढ़ पा रहे होंगे, मुश्किल हो रही होगी, आसानी नहीं है उनकी नमाजों में, बहुत डिफिकल्टी से वो लोग अपनी नमाजें पूरी कर रहे होंगे। बट रमजान के बाद भी आप लोग इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद नमाजें कंटिन्यू करोगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग नमाज कंटिन्यूसली, देन मेरे को नमाज की बहुत आदत हो चुकी थी। लाइक मैं, वो होता है ना कि हम नमाज का इंतजार कर रहे हैं, वैसा था कि मैं बस अजान का इंतजार कर रही हूँ, अजान हो रही है वैसे ही मैं वजू करके आ जा रही हूँ। एंड स्टे इन वजू 24/7। हमेशा वजू में रहने की कोशिश करो, हर वक्त वजू में रहा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वजू में रहेंगे तो हमारा मन साफ रहेगा और हमारे गुनाह माफ होते रहेंगे। हम दिन में जितना ज्यादा वजू करेंगे हमारे उतने गुनाह माफ होंगे। लाइक जब मैं वजू करती थी ना, तब थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत चिढ़ होती थी कि यार शिट, बार बार वजू करना पड़ रहा है। उठकर जाना, वो एक्शन करना, उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो देन जब मेरे माइंड में ये चीज आई कि मैं जितना वजू करूंगी उतना मेरे गुनाह माफ होंगे, फिर वो चीज मेरे लिए बहुत इजी हो गई वजू में रहना। तो मैं वजू करने लगी। मुझे पता है मैं वजू में हूँ, फिर भी रैंडमली जाके मैं वजू कर ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे गुनाह माफ हो। और वजू में रहने से ना बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत आसानी होती है। सो ट्राई टू बी इन वजू। कहीं किसी के यहाँ जाओ बिना वजू के मत जाओ, घर से बाहर बिना वजू के मत निकलो। प्लीज हमेशा वजू में रहने की कोशिश करो, ठीक है? एंड वजू है तुम्हारा नमाज। लाइक मैं अजान का इंतजार करती रहती थी। जैसी अजान हुई वैसी मैं नमाज पढ़ लिया करती थी, मतलब अव्वल वक्त पे, जैसे पढ़ना चाहिए। नमाज की फिक्र करो, नमाज की बहुत फिक्र करो, ठीक है? जब मेरी नमाज मिस हो जाती थी, नमाज कब मिस होती है? एज आई सेड कि अल्लाह मुझसे तो राजी थे, अल्लाह तो मुझे हर चीज की तौफीक दे रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरी नमाज छूटती थी ना, मैं रोने लगती थी। बिकॉज लाइक अगर मैं सोई हूँ, मेरी फजर की नमाज मिस हो गई है, तो मैं उठी हूँ, फजर मतलब 7 बजे अगर मेरी आँख खुली है तो मैं उठकर ना रोने लगती थी, शिट मेरी फजर की नमाज मिस हो गई। मैं बहुत रोती थी। मैं लिटरली कहती थी अल्लाह क्यों क्यों, मेरी नमाज कैसे मिस हो गई, क्या हो गया? मतलब मैं डर जाती थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अल्लाह ने मुझसे फजर की नमाज की तौफीक छीन ली, अल्लाह ने मुझे नहीं उठाया। मेरी नमाज कैसे मिस हो गई? मैंने ऐसा क्या कर दी? द थिंग ऑलवेज वॉज इन माई माइंड कि हम अल्लाह हमसे जब नाराज होते हैं, अल्लाह तभी हमें नमाज की तौफीक नहीं देते। मतलब ऐसा मैं क्या कर रही हूँ जिससे अल्लाह मुझे अपने पास देखना नहीं चाहते? अल्लाह तुम्हें नमाज की तौफीक नहीं दे रहा, मतलब अल्लाह तुम्हें देखना नहीं चाहते अपने पास, अल्लाह तुमसे नाराज है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती थी। मैं सोचने लगती थी कि मैंने इशा से लेकर, अगर मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोई हूँ और फिर फजर मेरी मिस हुई है, तो फिर मैं सोचती थी कि मैंने तहज्जुद से फजर तक ऐसा क्या कर दी जिससे अल्लाह नाराज हो गए। बिकॉज अल्लाह ने मुझे तहज्जुद की तौफीक दी, मुझसे फजर की तौफीक कैसे छीन लिया? या फिर अगर मेरी तहज्जुद भी रह गई है, फजर भी रह गई है, तो मैं इशा से देखती थी। लाइक इशा की नमाज तो मैं पढ़कर सोई हूँ, सूर्य मुल्क पढ़कर सोई हूँ, तो अल्लाह ने मुझे इशा की नमाज की तौफीक दी है, उसके बाद अल्लाह ने मुझसे फजर की क्यों ले लिया? तो मैं इशा से लेकर फजर तक मैं अपनी हर चीज रिवाइंड करके सोचती थी। मैंने किसी को कुछ गलत तो नहीं बोली, मैंने किसी से बदतमीजी तो नहीं करी, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाई, और भी बहुत कुछ। हर हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज मैं नोटिस करती थी कि मैंने ऐसा क्या करी जिससे अल्लाह मुझसे नाराज हो गए। सो इट हेल्प, ठीक है? उसके बाद मैं रोती रहती थी। ऑफ कोर्स फजर की नमाज मेरी मिस हो गई तो कज़ा तो पढ़ लेती थी। कज़ा पढ़ने के बाद मैं रोती रहती थी, अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती थी, बहुत माफ़ी मांगती थी। एंड सच बताऊँ, जब मैं रिवाइंड करके सोचती थी ना, लाइक फजर से लेकर इशा तक की टाइमिंग, कि मैंने ऐसा क्या करी, मुझे रीज़न मिल जाता था कि अच्छा, भले ही एकदम छोटी सी गलती से नाराज़ हो गए, बट ऐसा लगता था शिट यार, अल्लाह को मैंने नाराज़ कर दी। फिर मैं चीज़ें ठीक कर लेती थी, मैं उस चीज़ की माफ़ी मांग लेती थी। हम जब फिक्र करने लगते हैं ना हमारी नमाजों की, हमारा ध्यान नमाजों पे रहता है, हमें हमारे हरकतों पे हमारा ध्यान रहता है। हम नमाज पढ़ रहे हैं और अगर हमारी लाइफ में चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो हमारी नमाज का कोई मतलब नहीं है। लाइक 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो नमाजी नहीं है। कोई मतलब नहीं है ऐसी नमाज का अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सो मेरा ऐसा था कि मैं फजर से जोहर तक मैंने बहुत माफ़ी मांगी, रोती रही रोती रही। मुझे फिर
ज़ोहर की तौफीक मिल जाती थी, ज़ोहर मिल जाती थी मुझे। फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के शुक्राना भी पढ़ती थी कि अल्लाह ने अच्छा है मुझे माफ़ कर दिया, मुझे ज़ोहर की नमाज़ मिल गई। सो मैं खुश हो जाती थी कि येस फाइनली मुझे मेरी ज़ोहर की नमाज़ मिल गई। फिर मैं हमेशा ध्यान रखती थी हर चीज़। सो प्लीज़ अगर तुम्हारी नमाज़ मिस हो रही है, अगर तुम नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब अल्लाह तुमसे नाराज़ है। तुम खुद देखो तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे अल्लाह ने तुमसे नमाज की तौफीक छीन ली। अल्लाह तुम्हें अपने पास देखना नहीं चाहते। अल्लाह तुमसे इतना नाराज़ है एंड दैट इज़ रियली अ डीप थिंग। और ये चीज़ जब हम हमारे दिमाग में रखेंगे हर वक्त, तो हमारी नमाज़ें कज़ा नहीं होंगी, हमारी नमाज़ें मिस होंगी। दुनियावी चीज़ें हमारे लिए बाद में आएंगी, हमारी नमाज हमारे लिए पहले आएगी, क्योंकि हमारे दिमाग में हर वक्त अल्लाह रहेंगे कि हमें अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहे, हमसे नमाज की तौफीक कभी ना छीने। मेरी नमाज़ें मिस होने लगती हैं, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती थी, फिर अब यही चीज़ मुझे रिटर्न नमाज तक लेकर आती है। ईमान ऊपर नीचे होता है, तो मेरी नमाज़ें जब मिस होने लगती हैं, तब मैं फिर परेशान हो जाती हूँ, अल्लाह मेरे से नमाज़ क्यों नहीं हो रही है, क्या हो गया? फिर मैं बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इज़ इनफ, बहुत इनफ है भाई। मतलब मैं तो अस्तगफिरुल्लाह कंटिन्यूअसली पढ़ती और सच्चे दिल से, ठीक है? कि सच में हम अल्लाह से माफ़ी माँग रहे हैं। इस उम्मीद से माफ़ी मांगना, इस उम्मीद से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना कि अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे इंशाल्लाह। तो माफ़ कर देते हैं, अल्लाह नमाज की तौफीक दे देते हैं। जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी, फिर ये चीज़ ना डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। रमज़ान के बाद भी, रमज़ान में तो नमाजें हो जाएंगी, बट रमज़ान के बाद हमेशा नमाज़ों का ध्यान रखना, नमाज के लिए प्रॉपरली पढ़ते रहना, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी नमाज मिस हो तो इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या क्या कर दी जिससे अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक नहीं दे रहे, अल्लाह मुझसे क्यों नाराज़ है, मैं ऐसा क्या करूँ। हम जब ये सब चीज़ें सोचेंगे ना, तो हम खुद को भी बदलेंगे। हम नमाज क्या है, नमाज क्यों है? नमाज हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए, हमें हमें सही तरीके से जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम नमाजी हो जाओगे तो बिल्कुल गुनाह छोड़ दोगे हर चीज़, ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुनाह करते हैं हम, लेकिन हम गुनाह कम करते हैं। हमारे गुनाह कम हो जाते हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, हम अल्लाह को हर वक्त अपने दिमाग में रखते हैं, हम हर चीज़ अल्लाह के बारे में सोच कर फिर करते हैं। ठीक है, गुनाह करना कम हो जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अगर कोई 5 वक्त का नमाज़ी है और फिर तुम उसको जाके ताना दे रहे हो कि भाई तू तो नमाज़ी है, तू ये कैसे कर रहा है, तो ये नहीं करना प्लीज़। क्योंकि वो मोमिन है और मोमिन ही भटकता है। ठीक है, तो अगर कोई नमाज़ी है, ताना तुम दे रहे हो कि वो नमाज़ पढ़ता है लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, वहाँ तुम फँसोगे। क्योंकि वो जो नमाज़ी है, वो तो जाके अल्लाह से माफ़ी माँग लेगा और अल्लाह तो माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह तो माफ़ कर भी देंगे। मुझसे कोई भी गलती हो जाती है, दुनिया वाले कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन मेरे को रियलाइज़ेशन है, तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं तो जाके उस चीज़ की माफ़ी माँग, और मुझे पता भी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे, बट फँसेगा अब जो मुझे जज कर, मतलब जो मुझे जज कर रहा है। ठीक है, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो जज कर रहे हैं, वो लोग अल्लाह से दूर हैं, वो लोग को नमाज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। मैं अब किसी को ताना नहीं मारती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, मैं किसी को जज नहीं करती। ठीक है, और स्पेशली उनके बिहेवियर को और उनके दीनदारी को मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती कभी भी, बिकॉज मुझे पता है इट हैपेंस भाई। मुझे नहीं पता कब, मुझे नहीं पता कौन अल्लाह से कितना करीब है, किसका अल्लाह से क्या मामला चल रहा है। मैं किसी को जज करूँ और वो इंसान अल्लाह से बहुत करीब हो, वहां पे बेवकूफ़ कौन लगूंगी मैं? क्योंकि भाई उसका और अल्लाह का तो बहुत सही चल रहा है। यहाँ पे बुराइयां मैं कर रही हूँ, गलत मैं कह रही हूँ, मुझे अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा, और मैं इस सबसे एकदम दूर हूँ भाई। मैं हिसाब दे नहीं पाऊंगी किसी के दीनदारी का। मैं अपना देख लूँ वही बहुत है मेरे लिए, तो मैं तो ये चीज़ कर नहीं रही हूँ। सो अगर कोई और कर रहा है तो आप लोग भी मत करना प्लीज़। ठीक है, सो नमाज मत छोड़ो, नमाज की फिक्र करो, नमाज बहुत ज़रूरी है। पर्दा नहीं करोगे बच जाओगे एक बार, नमाज नहीं पढ़ोगे नहीं बचोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे तो एक बार शायद बच जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे नहीं बचोगे यार। मतलब पहला सवाल ही नमाज का है, तुम लोग को क्यों समझ नहीं आता? तुम्हारे पास अपने, हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। तुम्हें जानना है, तुम आखिरत के टाइम पे जब हमारा हिसाब किताब हो रहा होगा, तब तुम अल्लाह को जवाब दे पाओगे नहीं दे पाओगे। तुम्हारी एक हफ्ते की नमाज का हिसाब निकालो। अभी रमजान का छोड़ो, रमजान के बाद ये चीज करना, अपनी एक हफ्ते की नमाज का हिसाब खुद को देना, कैलकुलेट करना कि तुमने कितनी नमाजें पढ़े, कितनी कज़ा हुई, कितनी छूटी। ठीक है, तुम्हारे पास ये चीज मैं करी थी, पता है, मेरे पास मेरी एक दिन की नमाज का हिसाब नहीं था। एक हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास मेरी एक दिन की नमाज का हिसाब नहीं था। मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रही थी कि मेरी नमाज क्यों छूटी। मेरे पास जब मैंने ध्यान दी कि मैं नमाज पढ़ सकती थी या नहीं पढ़ सकती थी,
मैंने जिन चीज़ों की वजह से नमाज छोड़ी या फिर कज़ा हो गई, बेफिजूल की चीज़ें थी। मैं नमाज पढ़ सकती थी बट मैंने छोड़ दी, मेरे पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। मैं स्पीचलेस हो गई कि मेरी नमाज, मतलब मेरे पास मेरी एक दिन की नमाज का हिसाब नहीं है। मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी पूरी जिंदगी का जिंदगी की नमाज का हिसाब देना है। मेरा क्या हाल होगा। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा रोतलू भाई, मैं फिर रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर रोने लगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने कैलकुलेट करी कि अभी मेरी 17 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी है, ठीक है? लाइक 2 साल पहले से मैंने करी, अभी मैं 19 की हूँ, तो 17 से 18 ये अभी तो मैं पढ़ी रही हूँ ना। सो 17 साल की ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी हूँ, मेरे वेस्ट हो चुके हैं, मैंने नमाज़ें छोड़ दी, सब वेस्ट हो चुका है। फिर मैंने कैलकुलेट करी कि ज़िंदगी तो मेरी अभी भी काफ़ी बची हुई है इंशाल्लाह। तो अगर मैं 17 साल से ज़्यादा की नमाज़ें अब मैं परफेक्टली पढ़ लूँ, तो मेरा तो हिसाब किताब सही है भाई, मतलब मेरी नमाजें हो जाएंगी, मतलब वहां पे मैं जवाब देने लायक होंगी। तो मैंने वो कैलकुलेट करके फिर मैं सीरियस हो गई कि नहीं, अब नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अब जो 17 साल की नमाजें गई वो गई, वो इंशाल्लाह कज़ा पढ़ते रहेंगे, बट अब की नमाजें कज़ा नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। अब अगर मेरा हिसाब किताब अगर मैं सही रखूंगी 17-18 साल, मतलब जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती तब तक का, तो इंशाल्लाह मेरा हिसाब किताब सही हो जाएगा, आखिरत मेरी बन जाएगी। सो बिकॉज देखो अभी बहुत लोग होंगे जो जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है लेकिन स्टिल उनकी नमाजों का उनके पास हिसाब नहीं है, वो डरे हुए हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगो अपनी अब से लेकर आगे की ज़िंदगी तक। अब नमाज मत छोड़ना, ठीक है? पहले जो हो गया, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एंड अल्लाह के लिए पास्ट मैटर नहीं करता, मैं बता रही हूँ, अल्लाह के लिए पास्ट मैटर नहीं करता, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। अब तुम अगर सिंसियर हो जाओगे, सिंसियरली नमाजें पढ़ोगे, इंशाल्लाह अब तुम्हारा बन जाएगा हर चीज़, ठीक है? तो पहले का छोड़ दो, वो पास्ट छोड़ दो, अल्लाह के लिए पास्ट मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसा कुछ है ही नहीं। इस्लाम में सिर्फ प्रेजेंट है। अल्लाह पास्ट नहीं देखते, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें टेंशन लेने वैसे ही मना किया गया है। फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है। अभी अगर मैं आज मरूंगी तो अल्लाह आज जो मैं जिस ईमान पे मरूंगी, मैं ईमान पे, अगर मैं ईमान पे हूँ तो मैं ईमान का हिसाब होगा, ईमान पे नहीं हूँ फिर तो मेरा खेल खत्म है भाई। अल्लाह आज देखेंगे मैं कैसे मरी हूँ, आज मैं क्या थी। मैं मतलब जब भी मरूंगी 10 साल बाद मरूंगी तो 10 साल बाद जो होंगी मैं, मेरा माइंड सेट, मेरा मैं दीन पर हूँ नहीं हूँ, अल्लाह में मान रही हूँ नहीं मान रही हूँ, ईमान है नहीं है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। मैं पहले क्या थी उससे नहीं देखेंगे अल्लाह। वो तो जब माफ़ करने की बारी आएगी, अल्लाह को माफ़ करना होगा तो अल्लाह इंशाल्लाह मेरी इबादत ले लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं राज़ी था उससे, मैं माफ़ कर दूंगा। बट हम अल्लाह पास नहीं देखते, अल्लाह माफ़ कर देते हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह नहीं देखेंगे मेरा पास्ट, अल्लाह मुझे माफ़ कर चुके हैं, ठीक है? तो प्लीज अब नमाजों के पाबंद हो जाओ, अब नमाजें पढ़ो, अब मत छोड़ो। एंड समवन आस्क्ड मी कि तरावी के बारे में भी डिस्कस करना। सो तरावी एक सुन्नत नमाज है। तरावी की 20 रकातें होती हैं। देखो अब कहोगे कि 20 भी होती हैं, 8 भी पढ़ते हैं जो लोग, तो 8 मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे क्लियरली इतना पता नहीं है कि 8 और 20 वाली में क्या फ़र्क है। 8 रकात मोस्टली अहले हदीस लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने घर में पूछ लो वो लोग क्या मानते हैं, 20 रकात या फिर 8 रकात। बट 20 रकात पढ़नी होती है 2-2 कर कर। एंड नबी ने कहा है जो तरावी की नमाज इस नियत से पढ़ेगा कि हमारी पिछले ज़िंदगी के साथ, मतलब अपने मतलब पिछली लाइफ के आज से लेकर पहले की जितने भी है, पैदा होने से लेकर अब तक सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये इबादत होती है अल्लाह से कनेक्शन बनाने के लिए, हिदायत के लिए। तो प्लीज़ खाली नमाज मत पढ़ो, उसमें अल्लाह से कनेक्शन बनाओ, ध्यान दो, कुरान सुनो ठीक से, ठीक है? जो मस्जिद में जाते हैं, घर में जो लड़कियां पढ़ रही है उनके लिए मैं चार्ट दिखा दूंगी, उसमें देखो हर चीज़ लिखी हुई है कैसे नमाज पढ़नी है। सो इंशाल्लाह इट विल हेल्प। जज़ाकल्लाह खैर, डन फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और अच्छा आएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट एज सदका जारिया। एंड मेरी से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कोई आलिमा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।